Welcome back to Pitchside Chaos with a brand new video. T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है. कैसा एंजॉय किया आप लोगों ने? क्योंकि इंडिया तो अपना टाइटल डिफेंड कर चुका है और इसी के साथ आईपीएल फीवर शुरू हो चुका है कि इस सीज़न बहुत ही एक धमाका होने वाला है इस सीज़न. तो इसी के साथ हम लोग भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है जहाँ पे we will discuss about the teams and their strength and weaknesses and overall all about the teams, individual teams before the IPL starts. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब का बेल दबा दीजिए कि नया वीडियो जब आने वाला है तब आपके पास नोटिफिकेशन चले आएगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में और क्या क्या चल रहा है, नया नया न्यूज़ एंड एवरी डिटेल्स अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So IPL fever is starting and last season RCB ने जीता है after 17 years of heartbreak और RCB fans finally have something to celebrate after almost 17 years of broken heart. तो obviously like any other team they will go for defending the title and इसीलिए थोड़ा बहुत टीम में बैलेंस लाने के लिए मिनी ऑक्शन में थोड़ा बहुत नाम ऊपर नीचे हुआ है. जैसे नेम्स लाइक लियम लिविंगस्टोन, एक बहुत बड़ा इंग्लिश पावर हाउस बैट्समैन जो ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास ले रहा था, तो उसको रिलीज़ किया आरसीबी ने सो दैट देयर पर्स गेट अ लिटिल बिट स्पेस, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, एयर मिल जाए कि और यंगस्टर को लाए, थोड़ा बहुत बॉलर को लाए. एंड ऑल्सो नेम्स लाइक लुंगी एनडीडी एंड मयंक अग्रवाल ऑल्सो रिलीज़ किया है. मयंक अग्रवाल का शायद उतना हुआ तो परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए रिलीज़ किया है. And Lungi Ndidi obviously he is also occupying a large amount of money in their purse. So डिपार्चर के बारे में ये तीन ही बड़ा नाम है, बाकी और एक दो हुआ है छोटा मोटा. एंड थोड़ा बहुत ये दिख के मालूम चल रहा है कि दे आर लुकिंग टू बैलेंस देयर ओवरऑल टीम. सो दे बॉट वेंकटेश अय्यर जो केकेआर से रिलीज हुआ था लास्ट सीजन. सो दे बॉट वेंकटेश अय्यर विथ अराउंड 7 करोड़. तो आरसीबी के पास में आप लोग को पता ही है हु इज गेटिंग द बिगेस्ट पे चेक. इट्स देयर रिटेनी एंड देयर पिक्चर बॉय विराट कोहली with almost 21 crore, and alongside that they also have Josh Hazelwood as their pace spearhead with almost 12.5 crore. As I said, लियम लिविंगस्टोन के जगह पे वेंकटेश अय्यर को लिया गया है और जॉस हैजलवुड का बैकअप भी है क्योंकि वो थोड़ा इंजर प्रोन है, तो इसलिए उसका बैकअप में जेकब डफी को लिया है. ऑल्सो एन यंग इंडियन पेसर मंगेश यादव. एंड मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत एक नया नाम दिया जॉर्डन कॉक्स जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है एज अ बैकअप. ऑल्सो एज एवरीवन नोज दैट आरसीबी इज ऑलवेज नोन फॉर देयर हार्ड हिटिंग बैटिंग टाइप. तो इस साल भी आरसीबी का जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग में ही है और स्टार्टिंग में फिल सॉल्ट विराट कोहली का ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद रजत पाटीदार एंड नाउ देयर इंक्लूजन वेंकटेश अय्यर इन दैट बैटिंग लाइनअप. और मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या भी स्टेप अप कर सकता है ऑलराउंड की तरफ. बैटिंग टाइम में ज़्यादातर वो बॉलिंग बैटिंग मिक्स करके खेलता है. बॉलिंग बहुत ही यंग है, उनका जो एक या दो ही वेटरन है जेकब डफी एंड जॉस हैजलवुड जो पेस डुओ है, पर ऑन एनी बैड डे उसका जो बैकअप में ऐसा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर या स्पेशलिस्ट पेसर नहीं है. जो जिस दिन जॉस हैजलवुड थोड़ा बहुत मार खा जाएगा तो उसके बैकअप में कोई कोर्ट हेल्ड करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि जो पेसर लिया है मंगेश यादव, राशिक सलाम, यश दयाल, वो बहुत ही बोल सकते हो आईपीएल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. लाइक मंगेश यादव ही इज़ एन अनकेप्ट बॉलर, मंगेश यादव एंड राशिक सलाम. तो वीकनेसेस में आरसीबी का बॉलिंग साइड में अभी भी वीकनेसेस है. दे आर ट्राइंग प्रोबेबिलिटी विद द यंगर पेस यूनिट, यंगर इंडियन पेस यूनिट टू बी प्रिसाइज. तो अभी आरसीबी का प्लेइंग 11 के बारे में कोई बात करते हैं. तो प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली द ओपनिंग वुड बी फिल सॉल्ट, विराट कोहली, फर्स्ट डाउन पे रजत पाटीदार एंड उसके बाद वेंकटेश अय्यर, टीम डेविड एंड उसके बाद ऑलराउंडर कृणाल पांड्या एंड आवर बॉलिंग. उसके बाद जो 4-5 बॉलिंग होगा तो उसके फर्स्ट पे आएगा भुवनेश्वर कुमार एंड द न्यू स्पिनर श्रेयस शर्मा, नुअन थुसारा, जॉस हैजलवुड एंड यश दयाल. तो यहाँ पे ये मेरा प्लेइंग 11 है, पर मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ विराट कोहली के बारे में
क्योंकि विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर उसका टीम में नया एडिशन है। तो हम लोग जो देखा है केकेआर के टीम में वेंकटेश अय्यर टॉप 3 में खेलता है, मेनली आइदर ओपनिंग में जाता था या तो मैक्स टू मैक्स और फर्स्ट डाउन में आता था। और नारिन के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन में जाता था क्योंकि उसका जो हिटिंग मेन कैपेबिलिटी है वो ओपनिंग में ही आता है। तो यहाँ पे आ जाता है वहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली अभी जिस टाइम पे है, अभी करियर का टाइम पे है, वहाँ पे विराट कोहली विल चूज द ओपनिंग स्पॉट ऑब्वियसली विथ फिल सॉल्ट, विथ एन एग्रेसर। विराट कोहली का जो नेचुरल गेम है, जो उसका फर्स्ट पावर प्ले में आ सकता है, वो ओपनिंग ही आएगा। तो वेंकटेश अय्यर का जो मेन नेचुरल गेम था वो ओपनिंग स्लॉट में ही था, क्योंकि पावर प्ले हिटर था नारिन और बोथ नारिन एंड वेंकटेश अय्यर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, चेंजेस आ सकता है, पर आई थिंक विराट विल गो विद द ओपनिंग स्पॉट विद मच एग्रेसर फिल सॉल्ट रादर देन वेंकटेश अय्यर। और खुद तो नीचे नहीं जाएगा ऑब्वियसली। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी वो भी देखेगा, अभी वो कैप्टन नहीं है, फिर भी उसका एक पिक्चर है, आरसीबी मीन्स विराट कोहली, आरसीबी इज विराट कोहली, क्योंकि बहुत सारा ब्रांडेड प्लेयर खेल चुका है, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, बहुत सारा ब्रांडेड नेम खेल चुका है, फिर भी उसका फेस वैल्यू विराट कोहली के साथ ही जाता है आरसीबी का। मेरा पॉसिबल 11 तो सुना है आप लोगों ने, पर एक प्लेयर को हम सब भूल रहे हैं, जेकब बेथल। वो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि यही बैलेंस टीम में ढूंढना पड़ेगा रजत पाटीदार को, क्योंकि जेकब बेथल कहाँ पे खेलेगा? टीम डेविड को अगर बैठा होगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड एग्रेसर है मिडिल ऑर्डर में। तो जेकब बेथल अभी भी वर्ल्ड कप में हम लोग परफॉर्मेंस जो देखा है उसका इंडिया के अगेंस्ट, और उसके पहले भी 2-3 मैच में थोड़ा बहुत कैमियो आया है। तो अगर विल ही बी द मिडिल ऑर्डर फेस फॉर आरसीबी, यही देखना पड़ेगा। एक इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से भी आ सकता है, किसके जगह पे वो भी रजत पड़ेगा। मेरे हिसाब से जॉश हेजलवुड या तो फिर नुअन धुसारा। और अगर परमानेंट प्लेस देना है तो आई थिंक द ओनली पॉसिबल प्लेस दैट आई कैन थिंक इज टीम डेविड। सो आरसीबी हैज दिस स्क्वाड टू फाइट and to defend the title, but defending a title is much more difficult than winning one, because वो एक चैंपियंस का बर्डन रह जाता है। तो ऑब्वियसली एक और कोशिश रहेगा कि हमको और एक बार जीतना है, टू कैच अप विद द जायंट्स लाइक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स एंड नाउ द 3 टाइम विनर्स केकेआर। तो नया नाम पे तो आरसीबी है, देखते हैं कि रजत पाटीदार वही बैलेंस ढूंढ पाता है कि नहीं टीम में। और आई थिंक इन माई ओपिनियन RCB can defend, but it is a very 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 tough job, क्योंकि इनएक्सपीरियंस फिर भी है बॉलिंग में, बॉलिंग बहुत ही यंग है, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट आरसीबी का ऑलवेज एक स्ट्रेंथ है और रहेगा। एंड इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करो, कुछ भी आपका जो प्रोबेबल 11 हो सकता है वो कमेंट में डाल दो। और अगर ये थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और नया नया कंटेंट बनाने में। नया नया वीडियोस का टॉपिक भी अगर कुछ दिमाग में है तो डाल दिया करो कमेंट में कि इसके बारे में बताओ, ये कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।